हेलो एवरीवन, आज हम पठन अभियान कार्यपत्रिका करेंगे 10 फरवरी की, क्रम संख्या 21, क्लास 4th की। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, कहानी सुनना सभी को बहुत पसंद है, तो आइए चित्रों के सहित आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। जंगल में ऊंट और लोमड़ी, इनकी मित्रता थी। एक दिन ये लोमड़ी जो थी, इसको पता लगता है कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था, अतः उसने क्या कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा चलोगे? किससे कहा? लोमड़ी ने उससे कहा, ऊंट से। तो ऊंट बोला, ठीक है मित्र। वो लोमड़ी को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। उन्होंने लोमड़ी ने भर पेट करके तरबूज खाए तो खुशी में हुआ हुआ की आवाज निकालने लगी। तभी ऊंट ने उसे शांत कराने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ा। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। वही लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई। ऊंट कर्राते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा खाना नहीं पचता। अब वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। अब लोमड़ी घबराते हुए बोली, अरे क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है, तो अब आपको कहानी को खुद पूरा करना है और यही क्वेश्चन में दिया गया है। उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखिए। तो अब लोमड़ी डर जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो। अब ऊंट की बारी थी। जब लोमड़ी ने उसे पिटवाया तो इसलिए उसने भी लोमड़ी की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाती गई। फिर लोमड़ी ऊंट की पीठ से फिसल गई और गहरे नदी में गिरकर डूब गई। लोमड़ी नदी में डूब रही थी और अपनी गलती का एहसास कर रही थी। इसे कहते हैं जैसे का तैसा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से चल और दौड़ सकता है। अब आओ बातचीत वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक औरत है, एक आदमी और एक बच्चा है। तो यहाँ पे औरत रो रही है और आदमी इसको डांट रहा है। तो ये कह सकते हैं, मुझे घर से बाहर मत निकालो। ये सपोज नौकरानी है। तो इसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हारे जैसे नौकर चोरी ही करते हैं। तो इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।